ओके सो हेलो बच्चों, दिस अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव कॉमर्स एकेडमी एंड आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा मीडियन। मीन के टॉपिक्स हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है और अब जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है मीडियन। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, इसको भी बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। अगर आप मीन के सारे टॉपिक्स क्लियर किए होंगे तो सारा मीन आपका खत्म हो गया होगा, मीन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आते हैं मीडियन पे। मीडियन का रूल क्या बोलता है सर? मीडियन हम करेंगे कैसे? मीडियन भी 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, या तो सिर्फ अकेला एक्स का वैल्यू दे देगा, या तो एक्सएफ वाले क्वेश्चन देगा, या तो क्लास एफ वाले क्वेश्चन देगा। तो सिर्फ एक्स दे तो वैसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक्स का वैल्यू गिवन है हमको। चलिए मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या बना? n+1 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। जो भी एक्स वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो n+1 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन के थ्रू करेंगे। अब यहाँ देखते हैं n+1, अच्छा n क्या बन जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 7+1 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। बराबर चल रहे हैं हम। ये टीएच लिखना नहीं भूलेंगे, जब तक कि हम वैल्यूज पुट आउट नहीं करेंगे तब तक टीएच लिखना नहीं। 7+1 8 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम डिवाइड बाई 2 करते क्यों हैं? तो मीडियन में डिवाइड बाई 2 इसलिए करते हैं क्योंकि मीडियन का मतलब होता है 2 हिस्सा, ठीक है? 2 टुकड़े की हम बात करते हैं, इसलिए मीडियन इज इक्वल टू 2, है ना? जैसे परसेंटाइल में हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, है ना? उसी तरीके से हम मीडियन में क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, 8 डिवाइड बाई 2 कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है सर हमारा? 4th ऑब्जर्वेशन। 4th ऑब्जर्वेशन देख लेंगे, 1 2 3 4, 4th ऑब्जर्वेशन। दैट इज मीडियन का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहां लिखेंगे हम मीडियन इज इक्वल टू 7। बात खत्म। इस तरीके से हमारा मीडियन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है? अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। क्या ये क्वेश्चन अरेंज्ड है? पहले मैंने क्या बताया आपको कि सारे क्वेश्चन जो भी अगर तुमको सिर्फ एक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले उनको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। ये ऑलरेडी अरेंज था, लेकिन ये क्वेश्चन अरेंज्ड नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन को अरेंज करेंगे छोटे से बड़ा। सबसे छोटा वैल्यू दिख रहा है 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 एंड 8। काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? काउंट करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो कई बार हमसे गलती हो जाती है। पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया कि असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना। ध्यान में रखना, पहला स्टेप मीडियन क्या बोलता है? असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आओ चीजों को। हमने असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आ गए। देन फॉर्मूला लगा देंगे, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाय th ऑब्जर्वेशन। n कितना था सर हमारा? 7 7+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। दैट इज 8 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। कौन सा ऑब्जर्वेशन मांग रहा है मुझसे? 4th ऑब्जर्वेशन मांग रहा है। अगेन 1 2 3 4, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। मीडियन इज इक्वल टू 5। अगर हम अरेंज नहीं किए होते तो हमसे क्या गलती हो सकती थी? 1 2 3 4, हमारा आंसर 8 आ जाता, जो कि हमारी गलती हो सकती थी, ठीक है? हमारा सिंपल सा आंसर क्या आ गया? मीडियन इज इक्वल टू 5। तो हमेशा क्या कीजिएगा? पहले मीडियन के क्वेश्चन जितने भी आए उनको अरेंज करने का ट्राई कीजिएगा। अब एक्स टाइप के क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। ये तो देखिए आपको ऑड नंबर दिया था ना, तो ऑड नंबर में टेंशन नहीं होता है कि +1 कर दिया तो वैल्यूज डायरेक्टली 4th ऑब्जर्वेशन आ गए, है ना? लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे आ जाता 8, मान लीजिए यहाँ पे 10 के साथ साथ मैं क्या ऐड कर देता? 11 को ऐड कर देता, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता था? हमारे n कितने बन जाते? 8, और 8+1 डिवाइड बाई 2 करते तो 9 डिवाइड बाई 2, मतलब कौन सा ऑब्जर्वेशन पूछता? 4.5th ऑब्जर्वेशन। तब हमको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता। 4.5th ऑब्जर्वेशन कहाँ है हमारे पास? तो या तो 4th ऑब्जर्वेशन है या तो 5th ऑब्जर्वेशन है। तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे वो मैं थोड़ा, ये आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आगे आपको सिखाता हूँ। ओके, सो मैंने अभी आपको बताया कि भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन दिखता सेम है बट उसका सॉल्यूशन अलग हो जाता है। कैसे? देखिए कॉन्सेप्ट पहले मेरे को अरेंज करना रहता है। ये ऑलरेडी अरेंज क्वेश्चन है, ये अरेंज नहीं है तो इसको अपन करेंगे। फिलहाल ये अरेंज क्वेश्चन है, इसको करते हैं। फॉर्मूला सेम हम शुरू करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। देन n कितना गिवन है हमको? 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखेंगे। 8+1 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या हो गया सर हमारा? 9 डिवाइड बाई
टूथ ऑब्जर्वेशन, अगर इसको हम डिवाइड देंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा आपका 4.5 ऑब्जर्वेशन। अब टेंशन ये आ जाता है कि भाई मेरे को अगर सिर्फ 4th ऑब्जर्वेशन पूछता ना, मैं डायरेक्टली आंसर दे देता कि आंसर 7 है मीडियन का। बट आप मुझे इस तरीके से फंसा दिए कि भाई 4.5 नंबर पे कौन सा ऑब्जर्वेशन है, वो वैल्यू दो मुझे मीडियन का। तो कैसे निकालेंगे हम? 4th ऑब्जर्वेशन आता या 5th ऑब्जर्वेशन आता तो हम आसानी से कर पाते, लेकिन 4.5 का ऑब्जर्वेशन तो ये बोलता है कि लड़ाई किस किस के बीच में फंस गया है, 4 और 5 में। देखेंगे तो हमको मीडियन का वैल्यू क्या बोल रहा है, 4.5 का वैल्यू चाहिए। मतलब 5 बोलता है, 5वां वाला बोलता है मेरा वैल्यू है, और चौथा वाला बोलता है मेरा वैल्यू है। तो अब दोनों के बीच में हो गया जंग चालू। तो अब करेंगे क्या हम? तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान देंगे सब लोग। 4th ऑब्जर्वेशन खुश हो गया 4th वाला, प्लस 5th ऑब्जर्वेशन, 5th वाला भी खुश हो गया। लड़ाई हम खत्म कर रहे हैं क्योंकि 4.5 ऑब्जर्वेशन में लड़ाई चालू हो गया चौथे और 5वें के बीच में। चौथा वाला बोलता है मेरे वैल्यूज लो, 5वां वाला बोलता है मेरा वैल्यू लो, लेकिन बीच में अटका है ना। 4.5 का मतलब क्या होता है, 5 से आधा दूर और 4 से आधा दूर, है ना। तो हम इसको खत्म कर रहे हैं, 4th ऑब्जर्वेशन को भी ले लेंगे। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2, इनका लड़ाई खत्म करवा रहे थे। अच्छा, 4th ऑब्जर्वेशन क्या है सर, 1 2 3 4, बताइए 7 है, प्लस 5th ऑब्जर्वेशन क्या है 8, डिवाइड कर देंगे 2 से। 7 + 8 15 डिवाइड बाई 2, आ जाएगा हमारा आंसर 7.5, और यही हमारा बन जाएगा मीडियन। देन हम बारी आती है अगले क्वेश्चन की, तो इसको हम अरेंज करेंगे या बोलिए तो आपके ऊपर मैं क्वेश्चन छोड़ता